देखिए एक्सरसाइज 8C। अगर 8C को हल करना है तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले उन्हें याद करना होगा। वो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, हम आपको एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुमने ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले समझ लिए तो ये तुम्हें सवाल बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। और अगर तुमने इन महत्वपूर्ण सूत्रों को नहीं देखा तो इस एक्सरसाइज को करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। और नामुमकिन को मुमकिन बनाना हमारा काम है, समझना तुम्हारा काम है। अगर तुमने सूत्रों को समझ लिया तो ये सवाल बिल्कुल इजी हो जाएंगे। तो देखो किस तरह से होंगे वो सूत्र। देखो पहले एक बार हमारा सूत्र देखो। सबसे पहले ये तुमने सूत्र देखा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है? ये एक। कितना होता है? एक। जहां इतना नजर आए तो उसकी जगह पर कितना रख दोगे? एक। अभी उतारना नहीं, पहले समझ लो। हम यहाँ से और भी इसी में सूत्र बना लेंगे। जो कैसे बनेगा समझो। पहले कितना है हमारा यहाँ पर? कॉस स्क्वायर बराबर में कितना है? ये एक। दिख रहा है ना? ये देखो साइन को उधर भेज दो, किसका हो जाएगा? ये माइनस का। तो देखो एक चीज नोटिस करना, अगर कहीं कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो हम उसको अपनी सुविधा के हिसाब से कितना रख देंगे? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसकी जगह क्या रख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यही से हम मान निकाल रहे हैं किसका? साइन स्क्वायर थीटा का। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? ये एक है। ये कॉस उधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। ये देखो अब देखो कहीं ये सूत्र इतना नजर आए साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पर हम कितना रख देंगे? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या लिख देंगे हम? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगला सूत्र एक और देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी मान कितना होता है? एक। पहले एक एक वालों को हम देखते हैं, उसके बाद बात को देखेंगे। तो ये सूत्र हो गया हमारा कितना? ये 2, ये 3। वैसे तुम्हें ये 3 सूत्र नजर आ रहे हैं, हमारे कितने हो गए? 6। कैसे हो गए 6? देखो इतना आए तो इसकी जगह ये रख सकते हैं हम, एक की जगह पर इसका भी यूज करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसी तरह इसको चौथे वाले को लेके चल रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये एक। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल ले रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है? ये टेन उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यही उधर जाए किसका हो जाएगा? ये प्लस का। ठीक है। तो देखो जहां सेक स्क्वायर थीटा नजर आएगा उसकी जगह पर कितना रखेंगे हम? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जब क्या रखोगे? सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इस टेन का मान निकाल रहे हैं, तो माइनस का कितना है? ये टेन स्क्वायर बराबर में कितना है? एक। ये सेक थीटा उधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का सेक स्क्वायर। अब देखो ये माइनस चिन्ह है, ये दिख रहा है माइनस? नहीं दिख रहा तो हाँ, कौन सी क्लास है? हाँ लो नहीं। देखिए ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस का यहाँ पर हम गुणा कर दे रहे हैं, तो ये कितना होगा? ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक किसका हो जाएगा? ये प्लस का, और एक किसका हो जाएगा? ये माइनस का। तो टेन स्क्वायर थीटा कितना रख रहे हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। अब देखो एक और महत्वपूर्ण सूत्र है, वो ये है। नहीं आ रहा नजर उधर? चलो देखो तो ऊपर देख लो। 5वां ये, वैसे तो इसमें सूत्र बढ़ते ही जाएंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? 5वां। ये कौन सा हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर कौन सा डाल दे रहे हैं? 7। एक और सूत्र मिलेगा तुम्हें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, इसका ही मान कितना होता है?
एक होता है। कितना होता है? ये तुम्हारी बुक में होगा, देखो मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ भी एक बार। सब सूत्र तुम्हारी किताब में होंगे। ये कितने नंबर पेज पर है देखो। हाँ ठीक है, ये है। चलो ये बुक में भी है मगर मैं तो फिर भी समझा दे रहा हूँ। देखो ये कितना है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है? ये कॉट बार में जाए कितने काय को होगा? ये कॉट स्क्वायर थीटा। देखो हम यहाँ से मान निकाल ले रहे हैं किसका? ये कोसेक स्क्वायर थीटा कितना है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का इसी तरह से निकाल ले रहे हैं तो माइनस के कितने कॉट स्क्वायर बराबर कितना है? ये कोसेक उधर जाए किसका होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये माइनस वाला फिर अभी इस पीछे चेंज किया था उसी तरह चेंज करेंगे तो ये हो जाए कितना? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक तो माइनस का होगा, पहले प्लस वाला लिख ले रहे हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इनसे त्रिकोणमिति के जो सवाल हैं काफी ज्यादा सॉल्व होंगे। कुछ सूत्र और हैं उनको भी देख ले रहे हैं। जैसे हमें ये नजर आए tan थीटा, कितना है नजर ये? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बट्टे या 1 बट्टे cot थीटा। नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। कहाँ था? यहाँ तक दिख रहा था, ये नहीं आ रहा है। चलो नोट कर लो इसे, बाद में देखेंगे। देखिए और भी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको देख लो एक बार। है शांत हो जाओ पहले। जैसे tan थीटा कहीं नजर आए, tan थीटा को कितना रख देंगे यहाँ पे? sin थीटा बट्टे cos थीटा। अब आगे देखो, या इस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टे cos थीटा में लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहीं पर कहीं नजर आए कितना? cot थीटा है। कितना ये? तो इसकी जगह पर हम कितना लिख देंगे? इसकी जगह पर लिख देंगे हम cos थीटा बट्टे sin थीटा। ये लिख देंगे cot थीटा, ये कितना लिख देंगे? cos थीटा बट्टे या 1 बट्टे tan थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है। बाद वाली तुम्हें पता ही होगा कि चलो और देख लेते एक दो। sin थीटा ये क्या यूज कर सकते हैं तुम? ये तुम हमने पहले ही बता दिए थे। 1 बट्टे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा या cos थीटा ये क्या यूज करोगे यहाँ पर? 1 बट्टे सेक थीटा। और tan थीटा ये क्या यूज करोगे? 1 बट्टे cot थीटा। ये तो हमने तुम्हें पहले ही बता दिए थे। अब आगे देखो, अगला देखो, ये यहाँ से देखो थोड़ा सा दो एक बचे हैं वो। जैसे cot थीटा का लिख देंगे यहाँ पर हम 1 बट्टे और sec थीटा को क्या लिखेंगे हम? 1 बट्टे cos थीटा। तो ये जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों से हमारी त्रिकोणमिति की जो सी एक्सरसाइज है वो पूरी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर दूसरे से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जो पहले क्वेश्चन है उन्हें तुम कर लेना, अगर नहीं आता तो बता देना, हम उसे सॉल्व कर दें। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ये हमारा सवाल दिया सेक पे घात 4 थीटा माइनस tan पे घात 4 थीटा बराबर में कितना सिद्ध करना? 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो देखो कैसे सिद्ध करें, समझो पहले से। हम इसमें पहले दो साइडें होती है। कौन साइड होती है? LHS और RHS। तो देखो जो हमारा ये लेफ्ट हैंड चल रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड है और इधर कौन साइड होती है? राइट हैंड साइड। हम किसी एक पक्ष को लेकर चलेंगे और दूसरे पक्ष में कैसा आएगा निकल के? वो बराबर। तो हमारा आंसर वो निकल कर वो सिद्ध होकर के आ जाएगा। देखो पहला भाग हम लेके चले, कौन सा है वो? LHS लेने पर। तो LHS लिख लो, कितना है यहाँ पर?
sec पे घात 4 थीटा माइनस tan पे घात 4 थीटा। इतना सवाल दिया है हमें। पहले देखो यहाँ पर एक सूत्र लिखे दे रहे हैं, ये सूत्र एक छोटा सा ही है, तुमने देखा होगा कि ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, ये a माइनस बी और a प्लस बी। ये हमें एक प्लस और एक किसमें खुलेगा, ये 4 घात है तो देखो कैसे खुलेगा समझ लो। इसे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, ये माइनस में खुल गया। अब किसमें खोलोगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो हमने एक सूत्र लिखाया था इससे अभी, जो हमने महत्वपूर्ण सूत्र थे उसमें नजर आ रहा हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कितना होता है ये, 1। कितना होता है ये, इस टोटल एरिया पर कितना लिख देंगे हम, इसीलिए हमने बता दिया था कि जो महत्वपूर्ण सूत्र है उनको याद करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब क्या रखा हमने, 1। अब देखो कोष्टक में हमने सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र लिखाया था, ये होता था 1 प्लस tan स्क्वायर, समझ रहे हो ना। तो सेक स्क्वायर थीटा हमने कितना रखा, 1 प्लस tan स्क्वायर और प्लस, इसको ऐसा ही छोड़ दे रहे हैं। अब सवाल में नोटिस करना, एक का इसमें गुणा था टोटल वही रहेगा। यहाँ देखो एक तो ये है ही प्लस एक tan स्क्वायर थीटा ये है और एक ही, तो एक और एक जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो नन्हे मुन्नो, इतना ही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमारी क्या है, RHS। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा कि तीसरा है, ये तीसरा क्वेश्चन है। ये सवाल दिया है हमें 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरी साइड में मेरी सिद्ध करके लानी है। LHS हमें ये दिया और RHS लेके आनी पड़ेगी। देखो कैसे निकलेगा समझ लो। सबसे पहले सवाल में क्या लिखे रहे हैं, LHS लेने पर, तो LHS लिया है तो उसको लिख लो। कितना LHS, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस। देखो अब इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, बताओ क्या करें इसमें, परमेयीकरण। क्या करते हैं, तो परमेयीकरण हमेशा हर को देख करके करते हैं। नीचे किसका है ये, तो किसका करोगे, ऊपर नीचे दोनों साइड गुणा करके, ठीक है। ये हमने इसका परमेयीकरण, देखो जब परमेयीकरण ऊपर दोनों कैसे है, तो एक बार लिख लो। कितना लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का लिख सकते ऐसे बट्टे। अब इसको देखो एक प्लस में और एक किसमें, ये हमने अभी बताया था सूत्र, क्या था वो, a स्क्वायर माइनस, ये सूत्र है, हम फिर एक बार समझा दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो एक, अब एक प्लस में और एक किसमें, ये तो इसे टोटल स्क्वायर के ऊपर रखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूप में। तो देखो एक का वर्ग कितना होता है, माइनस कॉस थीटा का वर्ग कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमने इस सूत्र में रख दिया, तो क्या करेंगे आगे देखो, बराबर इसको ऊपर वाले होता है ऐसे छोड़ दो। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, हमने सूत्र लिखा दिया था। तो इसे इस तरह से लिखा है साइन थीटा, और टोटल का क्या कर दे रहे हैं हम, वर्ग। समझ गए कैसे हुआ ये पहले इतने का वर्ग था, इसी पूरा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन को भी साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा, सिर्फ साइन थीटा, और टोटल का क्या कर दिया। अब इसे बोले तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। हमारा जो सवाल है वो तुम्हारी आंखों के सामने सिद्ध होके आ रहा है, देखो कैसे आएगा समझो। इसे आप बाई पार्ट कर दे रहे हैं यहीं से, तो एक बट्टे कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बट्टे अलग अलग कर दिया हमने। देखिए कभी तुमने इनको सॉल्व करते थे
जब दोनों गैर समान है तो एक बार लिख दिया और ऊपर वाला जोड़ दिया, जुड़ रहा है तो घटा रहा है तो घटा दिया। तो उसी तरह से हमने इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये साइन के ऊपर भाई तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है और प्लस कॉस बट्टे साइन क्या होता है टोटल का होल स्क्वायर। अब देखो रसगुल्लो, इसमें हमें कितना सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना, तो यही हमारा क्या है RHS, या लिख दिया करो एक सिद्धम, कि हमें यही सिद्ध करना है, ठीक है। समझ गए ना, चाहे कुछ भी लिख लो।